हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 7 डिज्नीलैंड की सैर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7-8 महीने के बाद माधवन अपने घर लौटा। वह कैलिफोर्निया में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसके कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। अभी क्या है बच्चों, जो माधवन था वो कैलिफोर्निया में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। वो पढ़ाई करके 7-8 महीने के बाद अपने घर वापस लौटा था। क्यों? क्योंकि उसके कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। इसलिए माधवन के घर आने से सभी खुश थे, विशेषकर उसके दोनों छोटे भाई बहन राघवन और अनन्या। तो माधवन जब घर आया तो घर में सभी बहुत खुश थे उसे देखकर, और सबसे ज्यादा खुश उसके दोनों छोटे भाई बहन राघवन और अनन्या थे। घर के आसपास के बहुत से लोग उससे मिलने आए थे, और जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी माधवन से मिलने के लिए आए। दोपहर का खाना खाने के बाद राघवन ने अपने बड़े भाई से वहां की जिंदगी के बारे में जानना चाहा। अभी उन्होंने दोपहर का खाना खाया, उसके बाद जो उसका छोटा भाई था राघवन, उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि कैलिफोर्निया में कैसा क्या है, वहां उसके कौन कौन दोस्त हैं, वो वहां पर कैसे रहता था, ये सब उससे जानना चाहा। माधवन खुशी से अपने कॉलेज और मित्रों के बारे में बताते हुए बोला, मैं कुछ दिन पहले अपने मित्रों के साथ डिज्नीलैंड की सैर पर गया था। अभी माधवन ने वहां के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि मैं कुछ दिन पहले ही अपने दोस्तों के साथ जो है डिज्नीलैंड की सैर पर गया था। डिज्नीलैंड का नाम सुनते ही अनन्या खुशी से उछल पड़ी। भैया, वह तो जादुई नगरी है ना, आप वहां गए थे? अभी जो उसकी छोटी बहन है वो डिज्नीलैंड का नाम सुनते ही खुशी से कूद पड़ती है और पूछती है कि भैया, जो डिज्नीलैंड है वो तो एक जादुई नगरी है ना, आप वहां गए थे? क्या आप वहां पर गए थे? हाँ, हम 4-5 मित्र मिलकर एक बार वहां गए थे। अभी माधवन ने बताया कि हम 4-5 दोस्त मिलकर एक बार वहां घूमने गए थे। वह वास्तव में एक जादुई नगरी है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बच्चे, बूढ़े, जवान कतार में खड़े होकर प्रवेश पाने की प्रतीक्षा करते हैं। माधवन ने उत्सुकता पूर्वक बताया। अभी माधवन ने बताया कि हाँ, वो सच में ही एक जादुई नगरी है, और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ सुबह ही वहां लग जाती है। कतार मीन्स लाइन, और लोग लाइन में वहां खड़े होते हैं। माधवन ने ये सारी बातें उनको बताई। राघवन ने पूछा, तो क्या वहां बहुत भीड़ होती है? कि क्या सच में वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है कि उन्हें लाइन लगानी पड़ती है और अंदर जाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है? हाँ, वहां प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं और तरह तरह की राइड्स का आनंद उठाते हैं। अभी उसके बड़े भाई ने बताया कि हाँ, वहां सच में बहुत भीड़ होती है, वहां पर डेली हजारों लोग आते हैं और तरह तरह की राइड्स का आनंद उठाते हैं। अनन्या ने पूछा, भैया, इसके बारे में सब ठीक से बताइए ना। अभी अनन्या ने कहा कि भैया, हमें इसके बारे में और भी बातें बताइए ना। तब माधवन ने कहना शुरू किया, अच्छा सुनो, डिज्नीलैंड पार्क सपनों की अद्भुत दुनिया है। और माधवन ने बताना शुरू किया कि ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो डिज्नीलैंड है वो पार्क सपनों की अद्भुत दुनिया है। यह कैलिफोर्निया में ही स्थित है, और जो डिज्नीलैंड है ये कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। वास्तव में इस थीम पार्क का निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया, और उनके नाम पर ही इसका नाम डिज्नीलैंड पड़ा। तो इसका निर्माण किसने किया था? वॉल्ट डिज्नी ने, और उनके नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ा? डिज्नीलैंड। एक बार वॉल्ट डिज्नी अपनी 2 बेटियों डायना और शेरान के साथ ग्रिथ पार्क घूमने गए। तो एक बार क्या हुआ कि जो डिज्नी थे वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ग्रिथ पार्क में घूमने गए। वहां के
अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि एक ऐसा पार्क होना चाहिए जहां बच्चे और बूढ़े दोनों आनंद उठा सके। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा पार्क होना चाहिए जहां पर बच्चे और बूढ़े दोनों मिलकर आनंद उठा सके, खुशी से झूम सके। उन्होंने संसार के कई प्रसिद्ध मेलों को ध्यान में रखा और अम्यूजमेंट पार्क को थीम पार्क से जोड़ने का प्रयास किया। अभी उन्होंने संसार में कई प्रसिद्ध मेलों को देखा और उनको ध्यान में रखते हुए ही अम्यूजमेंट पार्क को थीम पार्क से जोड़ने की कोशिश की। ऑकलैंड के चिल्ड्रन फेरीलैंड और कोपेनहेगन के टिवोलो गार्डन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड की स्थापना की और इसके बाद ही ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने डिज्नीलैंड की स्थापना की। सोमवार 18 जुलाई 1955 को आम जनता के मनोरंजन के लिए यह खोला गया। तो यह पार्क सबसे पहले कब खोला गया? सोमवार 18 जुलाई 1955 को आम जनता के लिए मनोरंजन के लिए इसको खोला गया। पहले दिन ही लगभग 50,000 लोगों ने इस जादुई नगरी का आनंद उठाया और पहले दिन ही कितने लोग वहां घूमने गए? 50,000 से भी ज्यादा। माधवन अभी रुका ही था कि राघवन ने प्रश्नों की बौछार कर दी। ये सभी बातें बताकर माधवन अभी रुका ही था कि उसके छोटे भाई राघवन ने बहुत सारे प्रश्नों की बौछार कर दी। भैया वहां क्या क्या होता है यह तो बताइए, कौन कौन से राइड्स हैं, सब कुछ बताइए। उसने क्या क्या प्रश्न किए कि भैया वहां पर क्या क्या होता है, कौन कौन से राइड्स हैं, जो भी वहां पर है सब कुछ उसके बारे में हमें बताइए। माधवन ने हंसकर कहा। अभी उसके बड़े भाई ने हंसकर कहा, हाँ हाँ सब बताता हूँ, पहली चाय की एक प्याली तो मिल जाए, गला सूख रहा है। कि ठीक है मैं सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चाय की प्याली मिल जाए क्योंकि मेरा गला जो है वो सूख रहा है। अनन्या चाय लाने के लिए किचन की तरफ दौड़ी। अभी जो उसकी छोटी बहन थी अनन्या, वो चाय लाने के लिए किचन की तरफ जाती है। कुछ देर बाद 5 कप चाय लेकर वह भैया के कमरे में आ गई। अब अनन्या थोड़ी देर में ही चाय लेकर अपने भैया के कमरे में आ जाती है। उस समय माँ और पिताजी भी डिज्नीलैंड की कहानी सुनने वहां पहुंच गए और जो माँ और पिताजी थे वो भी अब उनके कमरे में वहां डिज्नीलैंड की कहानी सुनने के लिए चले जाते हैं। सबके हाथ में कप पकड़ाकर वह अपने भाई माधवन से सटक कर बैठ गई। अब अनन्या ने सबको चाय दी और वह अपने भाई माधवन के पास वहीं पर बैठ गई। माधवन ने फिर कहना शुरू किया, डिज्नीलैंड में कॉमिक्स तथा कहानियों के परिचित पात्र साकार किए जाते हैं। तो क्या है, माधवन ने फिर से उनको बताना शुरू किया कि वहां पर क्या क्या है। तो उसने बताया कि डिज्नीलैंड में कॉमिक्स तथा कहानियों के परिचित पात्र जो है वो साकार किए जाते हैं। सिंड्रेला से ऑटोग्राफ लेने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों की भीड़ और उनका उत्साह देखने योग्य है। तो वहां पर क्या होता है, सिंड्रेला के ऑटोग्राफ लेने के लिए और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों की बहुत भीड़ होती है। कहीं स्नो वाइट, बेला, एरियल के रूप में सुसज्जित राजकुमारियां बच्चों का ध्यान खींचती हैं, तो कहीं विनी द पू की अदाएं सबको लुभाती हैं। टिगर की हंसाने वाली उछल कूद देखकर सब मस्त हो जाते हैं। टून टाउन में मिकी और मिनी का विशाल घर है। तो उसके भाई ने ये सब बातें उनको बताई कि वहां पर क्या क्या है, क्या क्या होता है, और जो टून टाउन है उसमें मिकी और मिनी का एक बहुत बड़ा घर है। और राइड्स के बारे में बताइए ना, अनन्या ने उछलते हुए कहा। अभी अनन्या ने क्या पूछा कि भैया राइड्स के बारे में भी हमें बताइए। हाँ बहना, अभी बताता हूँ। यहाँ की अद्भुत राइड्स का मजा तो सभी ले सकते हैं। रोलर कोस्टर की डरावनी यात्रा में तो छोटे बड़े सबकी चीखें सुनाई पड़ देती है। तो क्या है, अभी उसके भैया ने कहा कि ठीक है बहना, मैं तुम्हें बताता हूँ राइड्स के बारे में। वहाँ की जो राइड्स है उसका मजा सभी लेते हैं, और जो रोलर कोस्टर की डरावनी यात्रा है उसमें तो सभी छोटे बड़ों की चीखें सुनाई देती हैं। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड्स की मजेदार यात्रा पूरे विश्व का दर्शन करा देती है।
कहीं वैज्ञानिक चमत्कार तो कहीं आकाश छूते रॉकेट की सवारी और कहीं मनमोहक दृश्य, सब कुछ अनोखा है। अब उसके भाई ने बताया कि वहां पर सब कुछ ही बहुत अनोखा है। एलिस इन वंडरलैंड के कप में चक्कर खाना भी कम मजेदार नहीं है। टुमारोलैंड भावी रहस्यों से भरी रोमांचक दुनिया की सैर कराता है, और जो टुमारोलैंड है वो भावी रहस्यों से भरा हुआ रोमांचक दुनिया की सैर कराता है। सचमुच डिज्नीलैंड की अनोखी दुनिया की सैर का मजा ही अनोखा है। अब उसके भाई ने बताया कि सचमुच ही डिज्नीलैंड की जो अनोखी दुनिया है उसकी सैर करने में एक अलग ही मजा है। एक बार नहीं, वहां तो बार बार जाने का मन करता है। उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक बार वहां जाकर हमारा मन भर जाता है, बल्कि वहां एक बार घूमने के बाद बार बार वहां जाने का मन करता है। अब माँ ने पूछा, वहां के फोटो नहीं लाए बेटा? अब माँ ने क्या पूछा कि बेटा वहां से तुम फोटो नहीं लेके आए? माधवन ने तुरंत कहा। माधवन ने उत्तर दिया, हाँ माँ, अभी आप सबको फोटो दिखाता हूँ। कि हाँ माँ, मैं फोटो लेकर आया हूँ और आप सबको फोटो दिखाता हूँ। एक नहीं अनेक, बल्कि एक फोटो नहीं, बहुत सारे फोटो मैं लेके आया हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, और ये सब सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।